हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी ये वॉइस क्लियर आ रही होगी। एंड टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ रैंडम व्लॉग। इतनी गर्मी हो रही है कि फोन उठाऊं और मैं शूट करूं। फाइनली मैंने अपने चाचा की जमीन बेच के ये माइक्रोफोन खरीद ही लिया है, जिसे मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ और मैं इसमें खूब सारी वीडियोस बनाऊंगी। सो नाउ लेट्स सी कि मैं कितनी वीडियोस बनाती हूँ। इसे खरीदे मुझे 1 महीना हो चुका एंड बहुत जोश में मैंने खरीदा था कि मैं वीडियोस बनाऊंगी बहुत सारी, बट गर्मी है ना, गर्मी ने ऐसा मारा है ना हमें, ऐसे टेम्परेचर बढ़ा है ना कि आपको खुद ही आलस आ जाएगा कि आप फोन उठाओ ही नहीं। मतलब दिन चढ़ रहा है और गर्मी हो रही है, आप अपना काम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो और सो रहे हो, फोन चला रहे हो, टीवी देख रहे हो और बस रात हो जाती है और फिर उसके बाद फिर सुबह हो जाती है, फिर वही शेड्यूल वापस से रिपीट होता है। ईट स्लीप और रिपीट, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो बस यही चल रहा है। बाल ऐसे बस बांध के रखे हुए थे क्योंकि इतनी गर्मी है। मैंने कल सुबह का वॉश किया हुआ है और अभी तक मैंने कोम नहीं किया है। शाम हो रही है आज की और 5 बज रहा है और मैंने अभी तक कोम नहीं किया है। तो करते इसी बहाने ब्लॉग भी शुरू करते, सोचा चलो कंघी करते करते ही आप लोग से बात करती हूँ। एंड यस गाइज, मेन मोटिव मेरा ये था व्लॉग स्टार्ट करने का, आप लोगों से पूछूं कि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, क्या उन्हें मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं और क्या वो मुझे आगे देखना चाहते हैं, और क्या अगर कोई कमी है या आप कोई कंटेंट अगर देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रीली आप मुझे बता सकते हो कि मैं और किस टॉपिक पे कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ, किस टॉपिक पे मैं अपना व्लॉग लेकर आ सकती हूँ। अब जबकि मैंने ये हॉलीलैंड का क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोफोन खरीदा है, मुझे हजम ही नहीं हो रहा था कि हाँ मेरे पास एक्चुअल माइक्रोफोन है। सुन सकते हो, हेलो हेलो हेलो। मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी है, बहुत इंस्टाग्राम पे मैं यहाँ पे एक वीडियो डाल दूंगी, आप कंपेयर करना। इस वीडियो में मैंने वॉइस ओवर अपने माइक्रोफोन से डाला है और पहले की जो कुछ वीडियोस थी में मैंने नॉर्मली वॉइस ओवर किया है। मुझे डिफरेंस सुनना और मुझे बताना कि क्या सच में डिफरेंस महसूस आप लोग को हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत टाइम से मेकअप का शूट भी नहीं किया है, मेकअप वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि एज ऑफ सीजन भी चल रहा है एंड गर्मियां तो भरपूर चल रही है। 45 डिग्रीज एंड अबव गर्मियां चल रही हैं हमारी यहाँ पे। तो इतनी गर्मी में तो उम्मीद ही मत करो कि भाई कोई करेगा शूट। यही नहीं, मैं अभी तो और नहीं कर सुनिए। सकती, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी, मुझे बहुत ज्यादा ठंड भी लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी भी लगती है। तो देख रहे हो अभी भी बात करते करते मतलब मैं कंघी नहीं कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मेरी आज कंघी हो नहीं पाएगी। इतनी अटके पड़ी हुई ना मेरे बालों में, मतलब कलर कराने के बाद तो धज्जियां तो उड़ी जाती हैं। हाँ मेरा शौक था तो मुझे कलर कराना, या तो आप शौक पूरे कर लो या तो आप बालों को बचा लो। तो मैंने अपना शौक पूरा करना जरूरी समझा क्योंकि एक ही लाइफ है और आप उसमें फैशन भी और अपने शौक ना पूरे करो फैशन करके तो बेकार है। और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही बेकार है कि अगर वो अपने जिंदा रहते हुए अपने अपनी पूरी लाइफ फुलिस्ट पे ना जिए। मैं तो बहुत शौकीन हूँ, मुझे तैयार होने का भी बहुत ज्यादा शौक है, मुझे कलर कराने का भी बहुत शौक है। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मुझे मेकअप करने का भी बहुत शौक है। मैं तो करूंगी करूँ, मुझे कोई कहेगा भी कि तुम मत करो, तुम बहुत ज्यादा मेकअप लगाती हो तुम, यार तो मैं फिर भी करूंगी करूंगी भाई। मैं टचवुड, मतलब लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, नेबर्स हैं मेरे, गली मोहल्ले वाले हैं, पुराने नए, सब लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं कि प्रिया तुम कितना अच्छा मेकअप करती हो, तुम कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हो, तुम कितने अच्छे अच्छे वॉइस ओवर्स करती हो। मैं ये सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई फील रियली गुड। मतलब तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ नहीं मेरे को करना है, मुझे मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए करना, थोड़े ही व्यूअर्स सही लेकिन फिर भी मुझे करना है। शाम हो गई है, ये सब बातें तो अभी चलो छोड़ देते हैं। ये अभी शाम हो गई है और शाम होते ही आपको पता है कि खाना बनाना होता है, एज आई एम अ हाउस वाइफ टू। एक तो ये बाल ना झड़ नहीं, मैं जरा बाल सुलझा कर आती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सो फाइनली कोम्ब हो चुके हैं सारे, टैंगल फ्री हो गए हैं मेरे हेयर। ये कुर्ती आप देख रही नहीं। मैंने कहाँ से ली है बताऊँ मैं आपको, कहाँ से ली है, अमीनाबाद से ली है। एंड इट्स सुपर सॉफ्ट गाय, ये देखो ये है कुर्ती एंड इट्स लाइक ये को क्या नेक होता है इसको पता नहीं क्या है, ये ऐसे पीछे बांधने को है, ये क्या है? बांधने को है। सो मुझे तो बहुत क्यूट लग रही है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा प्रिंट है। इसको आप ट्राउजर्स के साथ भी पहन सकते हो, इसको आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हो और फिलहाल तो मैंने पजामे के साथ पहना है क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। खाना बनाने का टाइम भी हो गया है
तो पहले तो हम बाल बांध लेते हैं, हमारे बाल खाने में ना जाएं। तो सो और सारे बाल निकाल लेते हैं, अगर कुछ है तो जाके उसे डस्टबिन में डालते हैं। चलो फिर खाना बनाते हैं साथ में। शाम हो चुकी है और खाने का टाइम करीब आने वाला है। तो हम बनाने जा रहे हैं आज सोया कीमा। लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं फ्रिज के अंदर हूँ आप लोग के साथ। कौन है ये लोग? तो क्योंकि मुझे सब्जियां निकालनी कहाँ से है। आते हैं? सोया कीमा की रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम के पेज पे डाली है, एंड वेरी इजी। और भूख लगी कभी भी आपको, आप ब्रेड के साथ इसको खा लो, ज़रूरी नहीं है कि रोटी भी बनानी है, और किसी के साथ भी आप खा सकते हो। सो लाइक यस, वी हैव हरी मिर्चा हेयर एंड टोमेटोज। तो अब बाहर निकला है कि नहीं, यहाँ से निकलना है अब कि अंदर ही बैठे रहना है? माना कि गर्मी है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मेरे साथ फ्रिज के अंदर ही बैठे रहोगे। तो सोया कीमा को हम लोग कटोरी के हिसाब से लेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अभी के लिए तो बहुत है, बट अभी फिर कर लूँगी मैं थोड़ी देर में। एंड इसमें ऑयल और थोड़ा सा नमक डालना बस। जितनी देर में बॉईल हो रहा है ये न्यूट्री, तो जब तक हम लोग सब्जियां काट लेते हैं। और सबसे गंदा तो मुझे प्याज ही लगता है, क्योंकि ये रुलाता बहुत है। अभी मेरे स्टूडियो पे एसी लगना है, सो अभी आजकल में एसी आ जाएगा, बिकॉज़ बिना एसी के काम तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। एसी एक बार ही लग गया तो मेरी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इतनी गर्मी है, बिना एसी के कोई काम हो ही नहीं पाएगा। अभी तक तो जितने 2-3 काम थे वो मैंने कर दिए, क्योंकि वो मेरे नोन पीपल थे। अगर कोई और आ गया तो वो बिना एसी के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कि हम पैसे भी दे रहे हैं और एसी भी नहीं लगा है। वो ऐसा, यस इट्स इम्पॉर्टेंट। और वैसे भी गर्मी इतनी हो रही है तो एसी के बिना तो कोई सर्वाइव करेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी पड़ेगा। मैंने यूँ पील करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, ताकि 3-4 दिन का मेरा चल जाता है। बहुत ईजी हो जाता है एक्चुअली, थोड़े टाइम की छुट्टी है। अब इसमें थोड़ा सा मटर भी डालेंगे। ये हमारे सर्दियों के मटर हैं जो हमने स्टोर करके रखे हुए हैं। बस इतना सा बहुत है आई थिंक। थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर में इसको हमने छोड़ा है उतनी देर में हम थोड़ी देर बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है बर्तन धोना। तो चलो थोड़े बर्तन भी धो और थोड़ा सा ज्ञान भी ले लो मेरे से, क्योंकि जितनी देर हम बर्तन धोएंगे उतनी देर हमें थोड़ा सा ज्ञान तो बांटना ही पड़ेगा ना। बट आई थिंक क्या है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सिर्फ लड़कियों का काम नहीं होता है। इसे हर एक इंडिविजुअल को आना चाहिए। जरूरी है कि सिर्फ लड़कियों को ही सब कुछ आए। माँ बाप को अपने सभी बच्चों को इक्वली हर चीज़ सिखानी चाहिए। अगर इक्वली पढ़ाया है तो इक्वली काम करना क्यों नहीं सिखाया है? घर के काम करने के लिए सिखाए हैं। सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स की ये हुई है पिछले टाइम में, तो मम्मियों ने बहुत ज़्यादा मम्माज बॉय, और नाजुक कली तो एक्चुअली वो लोग हैं, हम लोग नहीं हैं। हमें सब काम आते हैं करने, तो हम नाजुक कैसे हो गए? काम सबको आने चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। सबको हर एक काम आना चाहिए अपनी लिविंग के लिए, कि कल को अगर कोई मुसीबत हो आप पे या इमरजेंसी हो आप पे, तो एटलीस्ट आपको आना तो चाहिए ना। आपको किसी का मुंह नहीं देखा कि हाँ ठीक है सुविधा मिली है, चलो ठीक है, हर चीज़ है। खाने के लिए आप बुला सकते हो, ठीक है, रोटी वाली बुला सकते हो, सफाई के लिए आप सफाई वाली बुला सकते हो। और अगर वो भी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घर गंदा पड़ा है, वो लड़कों को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो सामान जहाँ रखा है वो वहीं पे छोड़ के चले भी जाएंगे। और मैं ये नहीं कह रही कि हर लड़का ऐसा होता है। कई लड़के हैं जो अकेले रहे हैं, हॉस्टल्स में रहे हैं, पीजी में रहे हैं, अलग शहरों में रहे हैं, अपने शहर से हट के, वो लोग तो सुधरे हैं, उन लोग को तो हर चीज़ आती है। एंड थोड़ा बहुत वो लोग बाद में पैम्परिंग भी डिजर्व करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नहीं कर रहा है, इसने किया ही है। बट देन जिस साथ में रहे हैं उन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो थोड़ा सा उनको चपेटे मारने वाला है। ये वीडियो मैं पहली बार आईफोन में शूट कर रही हूँ। ये जो मैंने माइक्रोफोन खरीदा है
इट हैज़ अमेजिंग वॉइस कैंसलेशन गाइस। मतलब मेरे माइक्रोफोन के पास ये खड़खड़ खड़खड़ बर्तन भी मैं धुल रही हूँ, बट देन फिर भी इतनी अच्छी वॉइस आ रही है। अभी मैंने एक क्लिप चेक करी, बहुत अच्छी वॉइस आ रही है। मज़ा आ गया इसको लेकर। मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी, ऐसे ही बर्तन धोते धोते।